हेलो फ्रेंड्स, कहना है आप लोगों से कि हम बेशक मुस्कुराए फिर भी गम है। हम बेशक मुस्कुराए फिर भी गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा या तो भरम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। चलिए फ्रेंड्स, इस शानदार शायरी के माध्यम से अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मेरा क्लास जो है काफ़ी दिन बाद आया, आप लोग देखे होंगे, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था। इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में, चेंज ऑफ पर्सन कैसे होते हैं, चेंज ऑफ टेंस कैसे होते हैं, कैसे हम चेंज ऑफ पोजेसिव करते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, जहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, उसको हम कैसे बिल्कुल आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपके सामने बोर्ड पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लिख लिया है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, ताकि आप लोग को समझाने में किसी प्रकार से समस्या ना हो और चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नरेशन कैसे हम करते हैं जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है रिपोर्टेड स्पीच में तब। तो देखिए मैंने कहा एक तरफ डायरेक्ट है, एक तरफ क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, जब कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है, अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो फ्रेंड्स आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर कभी भी आपको पता है कॉलम बना लेना भैया, एक तरफ डायरेक्ट डालना क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक है, जब कभी भी डायरेक्ट में आपको विल मिल जाए, जब उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात वुड में चेंज कर देंगे। जब सैल आएगा तो सैल को शुड में जाएगा, मे आएगा तो मे को माइट में जाएगा, कैन आएगा तो कैन को कुड में जाएगा, और विल हैव आएगा तो क्या जाएगा, वुड हैव में जाएगा, सैल हैव आएगा शुड हैव में जाएगा, विल बी आएगा तो वुड बी में जाएगा, सैल बी आएगा तो शुड बी में जाएगा, और विल हैव बीन आएगा तो वुड हैव बीन में जाएगा, और सैल हैव बीन आएगा तो शुड हैव बीन में जाएगा। ये चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अगर आप लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं जानते तो फ्रेंड्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने कहा भी आपके सामने 6 एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ गया है। ठीक है, तो आप इसको समझें कैसे हम करेंगे चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मेरे भैया मैंने आपको क्या कहा था, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना हो मेरे भाई, तो आपको सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, मैंने कहा जो कामा इंटर कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कामा इंटर कामा के बाहर है और ये कामा इंटर कामा के अंदर है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा ना। अच्छा, ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच हो गया, क्लियर बात। अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव या नेगेटिव सेंटेंस में होता है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्लियर बात। और एक नियम बताया था मेरे भैया, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। इसी तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स ना, तो अब देखते हैं हम कैसे बदलते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, आलोक से टू रीना, आलोक ने रीना से कहा कैन यू कैन स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है। अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है तो हमें पता है कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करना है मेरे भैया, डेट का प्रयोग करना। जाहिर सी बात एकदम श्योर हो ना, इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, अब देखिए आलोक को आलोक लिख देंगे, और उसके बाद जो सेड आया है, सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। क्यों बदलेंगे, मैंने कहा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आया हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 ना, इन सब के वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। तो हम क्या करेंगे, सेड टू किस में बदलेंगे भैया, टोल्ड में बदलेंगे। क्या ये बातें क्लियर है क्या मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, रीना है, तो रीना को हम रीना इसे लिख देते हैं। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। और हमने पता है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में, तो इसलिए कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। तो हम क्या करेंगे, कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे भैया, डेट का। क्लियर बात है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट स्पीच में यू आया है। यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदल जाता है, क्योंकि हमने आपको रूल बताया था सन 123 भैया। सन 123 क्या होता है? देखिए मैंने कहा ये हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और बी होते हैं, आपको मैंने बताया था। क्लियर मेरे भाई? आई और बी होते हैं। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? यू होते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? ही होते हैं, सी होते हैं, और क्या होते हैं? इट होते हैं, नेम होते हैं, और क्या होते हैं मेरे भैया? दे होते हैं। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था। तो नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे मेरे भैया, यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बताइए, यानी यू के स्थान पर कौन आ जाएगा मेरे भाई? इसको मिटा देना, ठीक है। यू के स्थान पर कौन आ जाएगा मेरे भाई? रीना आ जाएंगी, जाहिर सी बात है। क्लियर मेरे भाई? रीना आ गई। लेकिन भैया रीना क्या है? एक नाउन है, हमें प्रोनाउन में कन्वर्ट करना होता है। जब कोई नाउन शब्द होता है तो रीना नाउन है, रीना का प्रोनाउन क्या होता है? सी होता है। तो हम क्या लिख देंगे भैया? यहाँ पे सी लिख देंगे। सी कहाँ से आया मेरे भैया? मैंने कहा चेंज ऑफ पर्सन को रूल फॉलो किया। मैंने कहा यू के स्थान पर यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। जब ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा तो क्या यू के स्थान पर रीना आ जाएंगे, जाहिर सी बात है। जब रीना आएंगे तो रीना एक नाउन है, और नाउन को हमेशा प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं, तो इस कारण हम जिसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो सी हो जाएगा। क्लियर बात है? चेंज ऑफ मॉडल एग्री हो रहा है, देखिए ध्यान देना। अब कैन डायरेक्ट में आया है, हमारा डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जिसमें रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कैन आया भैया, जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें कन्वर्ट कर देंगे भैया? कुड में कर देंगे। क्या बात है समझ में आ गई? कुड कर देंगे, और स्पीक को स्पीक लिख देंगे, और इंग्लिश को इंग्लिश लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? समझ में आ गई पूरी तरीके से? इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या क्या फ्रेंड्स? नहीं समस्या। क्लियर ना? तो क्या हो गया मेरे भैया? अलोक टोल्ड रीना दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश ना, स्पीक इंग्लिश। बात क्लियर यहाँ पे? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, दे सेड टू मी यू मे गो आउट, यू मे गो आउट। ध्यान देना, यहाँ पे दे को दे लिख देंगे, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या कर देंगे भैया? टोल्ड में कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में है। अगर आप ये भी नहीं जानते असर्टिव सेंटेंस में है, निगेटिव सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव है, तो मेरे भाई मैंने टेंस की वीडियो ऑलरेडी पहले से बना रखा है, आप चैनल के माध्यम से उसको पूरी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे टोल्ड हो गया, उसके बाद मी को मी लिख देंगे, और कॉमन और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया? डैट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में। क्लियर? यहाँ पे यू आया, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है मेरे भैया? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट अनुसार यानी यू के स्थान पर कौन आ जाएगा मेरे भैया? चेंज होगा तो मी आएगा। क्लियर बात है? मी आया तो मी हमारा क्या भैया? एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यू हमारा क्या? एक सब्जेक्ट है। हमें नियम पता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे यू है, जबकि मी के अनुसार यू के स्थान पर कौन आएगा? मी आएगा। तो जाहिर सी बात है मी आएगा, लेकिन मी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यू हमारा सब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट मी है तो यू सब्जेक्ट होने के नाते इसका मी का जो सब्जेक्टिव होता है क्या होता है? आई होता है। क्लियर बात? आई हो गया। और मे है तो मे शब्द को देखो नियम के अकॉर्डिंग किसमें बदलते हैं? इनडायरेक्ट करते समय मे को माइट में करते हैं, तो भैया माइट कर दो, और उसके बाद क्या कर दो? गो कर दो, और उसके बाद क्या कर दो भैया? आउट कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। क्लियर बात है? समझ में आ गई पूरी तरीके से फ्रेंड? चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स, नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि सर इसको हमको नहीं समझ में आया। ठीक है? ठीक है ना? तो क्या है? ही सेड टू अस। क्लियर? ही सेड टू अस आई शैल बी राइटिंग अ पोएम टुमारो ना।
ना, तो मैं क्या करूंगा भैया, लिख रहा हूँगा। क्या लिख रहा हूँगा? अ पोयम। कब? कल। मैं कल एक पोयम लिख रहा हूँगा ना, इसका मतलब प्रेजेंट, सॉरी, इसका मतलब किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भैया। किसमें है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर बात है ना। तो नियम के अकॉर्डिंग करो भैया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का असर्टिव है, इसका मतलब ही को ही लिख देंगे। सेट टू के स्थान पर ऑब्जेक्ट है तो क्या कर देंगे भैया, टोल्ड कर देंगे, और अस को अस लिख देंगे, कॉमेंट और कामा को हटाने के लिए डेट। क्या यहाँ तक किसी प्रकार से कोई समस्या है क्या फ्रेंड्स? नहीं समस्या है ना। अब देखिए आई आया, आई कौन सा पर्सन होता है मेरे भाई? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ये हमारा सब्जेक्ट क्या ही है, तो आई के स्थान पर क्या आ जाएगा मेरे भैया? ही आ जाएगा। क्लियर बात, आई के स्थान पर क्या आएगा? ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ पे नाउन होता, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे नाउन होता राम ना, राम। अब राम होता तो राम आता, लेकिन राम को हम प्रोनाउन लेते ही करते, लेकिन यहाँ पे पहले से प्रोनाउन में चेंज हुआ। तो जब पहले से खिचड़ी मिल जाए बनी बनान, तो हमको उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, सेम वैसे उतार लेना होता है। तो हमें पता है पहले से मिल गया, इसका हम क्या करेंगे भैया, इसको उतार लेंगे। क्या हो जाएगा? ही। क्लियर बात है। अब ध्यान देना मेरे भैया, यहाँ पे आई था तो सैल था। हमें नियम पता है भैया, आप लोग टेंस पढ़े होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लोग पढ़े होंगे, तो आई और बी के साथ में किसका प्रयोग होता है भैया? सैल का प्रयोग होता है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ ही, सी, इट, नेम, अन्य कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है भैया? ही, सी, इट, नेम ना, कुछ भी ही, सी, इट, नेम। बाकी जितने बचते हैं सबके साथ किसका प्रयोग होता है? बिल का प्रयोग होता है। इतना तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे इच्छा, अनिवार्यता, बाध्यता आ जाता था, वहां पे आई और बी के स्थान पर बिल का यूज होने लगता है, बाकी नियम उल्टा फॉलो करने लगता है। क्लियर बात है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे आई था तो सैल था। अब हमें पता है सी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे फ्यूचर में, थी है, तो ही के साथ हमें पता है मेरे भैया किसका प्रयोग होता है? बिल का प्रयोग होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बिल लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल है, ये मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है ना। तो अब बिल को देखो किस में कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पे हमको पता है बिल को वुड में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या लिख देंगे भैया? बिल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या ये बातें क्लियर समझ में आ गई? ही वुड। अब सैल को वुड में बदला गया। कैसे बदला गया मेरे भाई? मैंने कहा, देखो ध्यान देना, मैंने कहा ये सब्जेक्ट ही था, तो इसके साथ में बिल लगता है, तो बिल हम लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, इसलिए हम बिल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। वुड में हो गया तो हमारा राइट आंसर। आई था तभी सैल था, लेकिन जैसे सब्जेक्ट चेंज होते अपने आप को लगेगा ना मेरे भाई। मैंने कहा भैया कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को लाइक करेंगे, दूसरे बच्चों को लाइक करेंगे, जाहिर सी बात है अपने बच्चों को लाइक करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ही है, तो ही के साथ में क्या होता है? बिल होता है। तो बिल को हम पुनः चेंज करेंगे, अपने मन में सोच लिया करो मेरे भाई, बिल को हम पुनः चेंज करेंगे तो वुड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे बी हो जाएगा, और राइटिंग को क्या हो जाएगा भैया? राइटिंग हो जाएगा। और उसके बाद राइटिंग को राइटिंग लिख देंगे। ध्यान देना मेरे भाई, राइटिंग को राइटिंग, और उसके बाद आ को आ, पोयम को पोयम। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे टुमारो है, टुमारो को हमें पता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होता है, क्या होता है मेरे भैया? द नेक्स्ट डे होता है। अभी तो मैं इसको नहीं बताया मेरे भाई, मैं इसको भी बता दूंगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है मेरे भैया, अगर नहीं बताया तो इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, टुमारो को तो नेक्स्ट डे में होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई पूरी तरीके से, इसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं समस्या, पूरी स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अरमान से टू अस। तो हम भैया अरमान को अरमाने लिख देंगे। काहे के लिए इनको छेड़ेंगे? अरमान को अरमान, और सेड को किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। क्यों बदल देंगे? क्योंकि हमें पता कोई ऑब्जेक्ट आया है और रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में है ना। तो अस हो गया, कॉमेंट और कामा को हटाने के लिए मेरे भैया डेट का प्रयोग। जीव क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान देना मेरे भाई, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू के स्थान पर कौन आया मेरे भैया? अस आया। अस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यू हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो हमें पता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो अस का जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है भैया? बी होता है। मैंने बताया चेंज ऑफ पर्सन में, मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्या हो गया? बी हो गया। अब यू था तो यू के साथ में बिल होता है, लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना,
अब बी आया है तो हमें पता है बी के साथ सेल का यूज होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल का यूज कर देंगे, सेल का यूज कर देंगे मेरे भाई, मेरे क्लियर पूरी तरीके से ना। तो सेल तो होगा मेरे भाई, लेकिन सेल क्या है, देखो मेरे भाई डायरेक्ट का है, देखो यहाँ पे सेल का डायरेक्ट मतलब माना जाता है, तो इसलिए सेल को हम जब चेंज करेंगे इसको किसमें, इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सेल को मेरे भाई शुड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, शुड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे शुड क्लियर हो गया ना। तो बी शुड, और उसके बाद नाट है तो नाट लिख देंगे, और लव है तो मेरे भैया लव लिख देंगे। और यहाँ पे मी है, मी कौन सा पर्सन है मेरे भैया, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। अब यानी मी के स्थान पर कौन आया मेरे भैया, अरमान आया, कौन आया, अरमान आया। अरमान एक नाउन है, जब इसको मैं प्रोनाउन में कन्वर्ट करूंगा तो ही होता है ना। अब यहाँ पे ही होता है मेरे भैया, लेकिन ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, जबकि हमको ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई, जाहिर सी बात है हिम होता है, तो लव हिम, ये आपका आंसर हो जाएगा। फुल स्टॉप लगा देने, क्या हो जाएगा, अरमान टोल्ड अस दैट वी शुड नॉट लव हिम, लव हिम, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्या यहाँ तक बातें फिर समझ में आई पूरी तरीके से, इसमें कोई समस्या है क्या, फिर नहीं समस्या, कुछ भी नहीं समस्या है, कुछ कठिन है ये नहीं, एकदम आप लोग ध्यान सुनिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बस ध्यान चीजों को देखिएगा, समझिएगा। हर वीडियो आप क्रम वाइज देखेंगे तो सब कुछ आसानी समझ में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमिता सेड टू हर पेरेंट्स बी शैल नॉट हैव हेल्प्ड हिम ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, अमिता को अमिता लिख देंगे ऐसे, और सेड को किसमें बदल देंगे भैया, टोल्ड में बदल देंगे, और उसके बाद हर पेरेंट्स को पेरेंट्स लिख देंगे भैया, क्लियर। अब कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे, क्लियर बात है, यहाँ तक बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, नहीं डाउट है। अब आया है मेरे भैया क्या, बी आया है, बी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग में किस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे भैया, अमिता सब्जेक्ट है, यानी बी के स्थान पर कौन आ गई, अमिता आ गई, कौन आ गई भैया, अमिता आ गई। अमिता क्या है भैया, एक नाउन है, जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे मेरे भैया, सी लेंगे, क्या लेंगे, सी लेंगे, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सी लिख लेंगे, क्लियर बात है। अब बी था तो सेल केज हुआ, जबकि फ्यूचर टेंस में सी होता है, सी के साथ किसका प्रयोग होता है, बिल का, लेकिन अगर हम यहाँ पे बिल लिखेंगे तो भी गलत माना जाएगा, इसलिए हम अपने मन में कल्पना कर लेते हैं ना मेरे भाई, मैं तो इतना माइंडेड हूँ ही ना कि अपने मन में कल्पना कर सकता हूँ चीजों को ना। तो बिल है तो बिल को अपने मन में जब इनडायरेक्ट में होता है तो कैसा होता है, उड होता है, तो जाहिर सी बात है सी के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, उड। क्या ये बातें समझ में आई फ्रेंड्स, उड कहाँ से आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और नॉट को नॉट लिख देंगे, हैव को हैव लिख देंगे, और हेल्प को हेल्प लिख देंगे, और उसके बाद हिम को हिम लिख देंगे। क्यों हिम को हिम लिख दिए सर, काहे के लिए, अपने मन से लिख देंगे क्या, नहीं मेरे भैया अपने मन से नहीं लिखना है, नियम के अकॉर्डिंग चलना। हिम है, हिम क्या है, एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे पोजेसिव हो, थर्ड पर्सन का होता है, तो जाहिर सी बात जब थर्ड पर्सन का होता है तो हम थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करते, वैसे को वैसे लिख देते हैं, तो आप लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर मेरे भाई पूरी तरीके से, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, नहीं समस्या है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, नहीं डाउट है, ध्यान रखना ना। ये तो बातें हमारी पूरी तरीके से क्या हो गई, क्लियर हो गई ना। अभी भी आपको फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में मिल जाए तो ध्यान रखना, बिल को बदलना नहीं है, सेल को बदलना है, वैसे सेम उतार देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, चेंज ऑफ पर्सन कर देना है, बाकी सब कुछ वैसे उतार देना है, ठीक है फ्रेंड्स। पूरी तरीके से वीडियो समझ में आ गई होगी। ये होते हैं चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, सर ये चीज आप नहीं समझा पाए, तो मैं इसको और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके सामने एक एग्जांपल है मेरे भाई, देखना, यू सेड टू मी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, तो क्या आप इसका राइट आंसर करके हमें बता पाएंगे क्या सर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत कठिन नहीं है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बस आप समझ लिए होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ताकि हम भी समझे क्या मैंने जो बताया सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है फ्रेंड्स पूरी तरीके से। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार। और अपने ही पढ़ाई को ऐसे ही सिद्ध के साथ पढ़ते नहीं फ्रेंड्स, मेरा स्वास्थ्य खराब था, इस कारण से मेरा 2-3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि समस्याएं होती है तो बोलने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो इस कारण से मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा।
क्योंकि अगर आप लोग क्रम वाइज पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होती है, मैं जानता हूँ झेलना पड़ता होगा थोड़ी बहुत, इसलिए फ्रेंड्स स्वास्थ्य खराब था इसलिए वीडियो नहीं बना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़िए अपने।